तो गाइस राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी आज हम जाने वाले हैं शिमला टू कालका टॉय ट्रेन से। और आप लोग सोचेंगे कि इसका तो एक्साइटमेंट ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ये वाकई सच है। सेकंड टाइम मैं टॉय ट्रेन से सफ़र करने जा रही हूँ। पिछली बार मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि इतना भी डरने वाली कोई बात होती नहीं है। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एडवेंचरस सफ़र रहता है। तो ट्रेन से ट्रैवल करने में तो मुझे वैसे भी मज़ा आता है, चाहे कोई भी ट्रेन हो, बस विंडो सीट मिलनी चाहिए। और इस ट्रेन की तो बात ही अलग है। तो गाइस सफ़र शुरू हो गया था शिमला से कालका जाने के लिए और ट्रेन ने पूरी रफ्तार पकड़ते हुए पहुंचा दिया था स्टेशन समर हिल। और यहाँ पे हो रही थी बारिश। बारिश तो वहाँ पे आने ही वाली थी। मुझे लगता है शिमला में भी शुरू हो ही गई होगी, बारिश जैसा मौसम हो ही रखा था और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। थोड़ी थोड़ी ठंड भी महसूस होने लग गई है। और चीकू को भी विंडो सीट चाहिए और उसकी मम्मा को भी विंडो सीट चाहिए। तो अब करे क्या? तो इसके पापा ने अपनी वाली सीट पे चीकू को बिठा दिया। और वैसे ट्रेन में अभी सीट्स खाली थी तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता था। और बाद में मैं चीकू को बना लेती हूँ दूसरी सीट पे बैठने के लिए, क्योंकि ये फिर बाहर मुंह निकालती है। तो बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है इस ट्रेन में, तो बच्चे का गिरने का डर हो जाता है। तो जी यहाँ पे आ रखी थी बहुत ज़ोर की बारिश और बादल उड़कर जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि बारिश में होता है ना लैंडस्लाइडिंग का डर। तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि बारिश ना हो, रुकी जाए यहाँ पे। देखते ही देखते हम पहुंच गए थे तारा देवी रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन का नाम माता तारा देवी के नाम पर पड़ा है, जो जिनका मंदिर पहाड़ी पे है। यहाँ से स्टेशन से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे माता का मंदिर पड़ता है। और यहाँ पर पहाड़ के नीचे एक टनल भी बनी हुई है। और गाइस इस रेलवे रूट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया था 2007 में। और इस रेलवे लाइन में लगभग 103 टनल आती हैं और 800 से भी ज़्यादा ब्रिज बने हुए हैं। और सबसे बड़ी टनल है, उसकी लेंथ है 1143.16 मीटर्स लंबी टनल है और उसका नाम बड़ोग टनल है। तो गाइस चीकू का मुझे पता था कि ये सोने वाली है और ये सो चुकी है, क्योंकि अक्सर ये रास्ते में सो ही जाती है। और सोने के बाद ये बिल्कुल सीधी और मासूम हो जाती है, बिल्कुल प्यारी, जबकि ऐसा है नहीं। अक्सर इसकी शरारतों के कारण इसकी पिटी पिटी भी हो जाती है। तो गाइस अभी आने वाली थी टनल, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। इसमें इस पूरे रास्ते में यहाँ पे 3 ही टनल है जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुझे लगती हैं, जिनमें से 2 टनल ऐसी हैं जिनमें से 1.5 मिनट का टाइम लगता होगा शायद निकलने में। और एक टनल जो सबसे बड़ी है बड़ोग टनल, उससे निकलने में ट्रेन को 2.5 मिनट लग जाते हैं अगर ट्रेन सही स्पीड से जा रही है तो। अदरवाइज ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। गाइस यहाँ पे वही बात हो गई है, कहीं रिमझिम कहीं सावन। मतलब कहीं पे बारिश हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल ही, यहाँ पे तो बस बूंदाबांदी, कहीं हल्की हल्की बूंद गिर रही है और कहीं पे हो ही नहीं रही है किसी किसी स्टेशन पे बिल्कुल ही। तो जी फाइनली पहुँच गए थे बड़ोग स्टेशन। जी हाँ, वही स्टेशन जहाँ पे सबसे लंबी टनल आने वाली है, जिसका नाम बड़ोग टनल है। और गाइस बड़ोग टनल के पीछे की स्टोरी जानकर तो हैरान हो जाओगे। कहा जाता है कि जब ये रेलवे रूट बन रहा था तो इंजीनियर मिस्टर बड़ोग इस पर काम कर रहे थे। और इस टनल के दोनों एंड से खुदाई करने के बाद भी जब सेंटर नहीं मिला तो इस फेलियर के कारण मिस्टर बड़ोग ने सुसाइड कर लिया। और कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने उनको 1 रुपया दिया था, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित फील हुआ। और वो एक दिन अपने डॉग को यहाँ पे घुमाते हुए लाए और उन्होंने खुद को शूट कर लिया। और इस टनल का नाम पड़ गया बड़ोग टनल। और ये काफ़ी बड़ी टनल है। हालांकि इंडिया में अब इससे भी बड़ी बड़ी टनल बन गई हैं, बट पहले समय में ये बड़ी टनल मानी जाती थी। और ये बहुत बड़े पहाड़ के नीचे बनी हुई है, इसी वजह से इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है। सो गाइस अब ट्रेन का चलने का टाइम हो गया था और मेरा भागने का भी, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। तो मैं इतनी सुपर वुमन भी नहीं हूँ कि भागवा के पकड़ लूँ, तो चलने से पहले बैठ जाना सही रहता है। और मैं लेके आई हूँ ब्रेड पकोड़े खाने के लिए। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं रास्ते में, क्योंकि बस नाश्ता ही किया था और अब खाने का टाइम भी हो चला था।
तो भूख लगना तो लाजमी ही था और सफ़र में भूख ज़्यादा भी लगती है। सो गाइस, बड़ोक टनल से निकलने के बाद बहुत सारे स्टेशंस निकल गए और बहुत सारी टनल और ब्रिजेस भी निकल गए और बस यहाँ पे हम पहुँचते जा रहे थे नीचे कालका की साइड। और जैसे जैसे नीचे जा रही थी ट्रेन वैसे वैसे गर्मी का एहसास भी बढ़ रहा था। हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बस अब कमर कस ली जाए गर्मी सहन करने के लिए। क्या कर सकते हैं, ठंडी का ही वेट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा शिमला में तो नहीं रह सकते यार। शिमला में 2-4 दिन की बात तो अलग होती है, बट जाना तो अपने घर पड़ेगा ही। पंछी भी रात को अपने घर लौट कर वापस आ जाते हैं, तो हम भी 2-4 दिन में अपने घर जा रहे हैं। पटरियाँ 2 से 4 होने लगी थी, मतलब कि हमारा स्टेशन आने वाला था। और इसी के साथ एंड होता है हमारी शिमला सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।